नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी है प्यार हार गया, साजिश जीत गई। तुम राहुल की जगह लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रशांत? बोलो प्रशांत, जवाब दो। राहुल चिल्लाकर बोला। राहुल, तुम यहाँ नहीं तो कहाँ थे? हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है राहुल? हमारे साथ बहुत प्लानिंग के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है आरती। आरती की मांग में प्रशांत के नाम का सिंदूर देख राहुल का खून खौल उठा। वो धोखा तूने करवाया ना प्रशांत? बोल, यह सब तेरी ही चाल थी ना? बोल, क्यों किया ऐसा प्रशांत? बोल। सटाक से एक थप्पड़ प्रशांत के गाल पर पड़ा। हाँ किया, क्या करेगा तू? प्रशांत बेशर्मी से बोला। कमीने, तू अच्छी तरह से जानता था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, फिर क्यों किया ये सब प्रशांत? राहुल ने 2-4 तमाचे और जड़ दिए। यह तुमने अच्छा नहीं किया प्रशांत। आरती तो सुध बुध खोकर जमीन पर बैठ गई। धर्मेश, अपने बेटे को रोक ले, वरना प्रशांत पर हाथ उठाने की सजा भारी पड़ जाएगी तुझे, दीपक बोला। राहुल बेटा, छोड़ उसे। धर्मेश उसे पकड़ने आगे बढ़े तो राहुल ने उन्हें रोक दिया। नो, नहीं, मेरे पास भी मत आना मिस्टर धर्मेश। क्रोध में भरा राहुल पिता पर चिल्लाते हुए बोला। राहुल, ये कैसे बात कर रहे हो अपने पिता से? तुम प्यार में इतने अंधे हो गए कि अपने पिता का नाम लोगे? धर्मेश बोले। यह तो आपको मुझे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था मिस्टर धर्मेश। आपने यह नाटक रचने से पहले एक बार भी मेरे बारे में सोचा? इतना बड़ा नाटक, वो भी मेरे ही बाप ने। ओह! राहुल दोनों हाथों से सिर पकड़कर बोला। एक बार मेरी बात तो सुन लो। नो, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर आपको आरती पसंद नहीं थी, एक बार यह बात मुझसे कह देते, मैं और आरती हंसते हंसते आपकी खुशी के लिए अलग हो जाते। पर उसके साथ यह सब करके तो आपने मुझे जीते जी मार दिया पापा, जीते जी मार दिया। राहुल ने अपने सर दीवार से जोर से दे मारा। राहुल, नहीं राहुल। राहुल के माथे से खून बहते देख आरती तड़प कर भागी तो प्रशांत ने उसे पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? कान खोलकर सुन लो। अब तुम राहुल की प्रेमिका नहीं, मेरी पत्नी हो। रुको यहीं, छोड़ो मुझे। आरती कसमसा कर रह गई। मैं नहीं मानती इस शादी को। आरती ने एक झटके से गले में पड़ा मंगलसूत्र तोड़ दिया। बहू, नीलम यह देखकर सिहर गई। मैं नहीं मानती इस शादी को। मैं नहीं हूं किसी की बहू, सुना आपने? आरती नीलम पर चिल्लाई। धर्मेश, तुमने जल्दी ही यह ड्रामा बंद नहीं करवाया तो मैं यह डील कैंसिल कर दूंगा। आरती के मंगलसूत्र तोड़ने से दीपक बहुत गुस्से में आ गए थे। डील? कैसी डील? धर्मेश बोलता क्यों नहीं? रामप्रसाद चिल्लाए। तू नहीं बोलेगा तो यह बोलेगा। रामप्रसाद ने सुनील को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। बोलो सुनील, किस डील की बात कर रहा है? दीपक, और तुम भी उसकी बातों में आकर अपने भाई और पिता से झूठ बोलते रहे, क्यों? रामप्रसाद ने सुनील को मारते हुए पूछा। पापा, चाचा जी ने मुझे लालच दिया था कि कॉलेज का पार्टनर बनते ही वो मुझे भी कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप देंगे। इन्होंने चाचा जी को प्रशांत की शादी आरती से करवाने के बदले में कॉलेज में पार्टनर बनाया है। वाह मिस्टर धर्मेश, बेच दिया अपना बेटा। राहुल रोते हुए बोला। बेटा, मैंने ये तेरी खुशी के लिए किया है, तेरा भविष्य सुरक्षित करने के लिए किया है। ऐसा करके आपने मेरा भविष्य संवारने की जगह बर्बाद कर दिया। मेरी खुशी आरती थी, वो आपने छीन ली मिस्टर धर्मेश। अब आपका घर, आपकी दौलत, आपको मुबारक। मैं जा रहा हूँ आप सबसे दूर, कहकर राहुल सड़क की ओर भागा। छोड़ो मेरा हाथ प्रशांत, छोड़ो मुझे। आरती ने प्रशांत के हाथ में काट लिया और प्रशांत ने दर्द के कारण हाथ छोड़ दिया। आह! रुको राहुल, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। रुक जाओ राहुल। आरती राहुल के पीछे भागी। तभी ची करके जोर से ब्रेक लगने की आवाज़ के साथ ही आरती की तेज चीख सुनाई दी। राहुल! और आरती बेहोश होकर गिर पड़ी। राहुल सदमे में ऐसा भागा कि उसे सामने से आती बस नहीं दिखाई दी। ड्राइवर के ब्रेक लगाते लगाते राहुल बस की चपेट में आ गया। राहुल! यह देखते ही इस बार धर्मेश को भी सचमुच में हार्ट अटैक आ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। धर्मेश का परिवार दोनों को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। आरती बेटा, आंखें खोलो। निर्मला ने उसके मुंह पर पानी की छींटे मारकर हिलाते हुए आवाज़ लगाई। राहुल!
आरती चीख कर उठी, माँ, राहुल। माँ से लिपट कर आरती फूट फूट कर रोने लगी। दीदी, चुप हो जाओ दीदी। सुनीता और मीता आरती की हालत देखकर रोने लगी। बेटी, संभालो खुद को, विदाई का समय हो गया। सुदेश ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं पापा, मैं इस रिश्ते को नहीं मानती। मुझे अभी राहुल के पास जाना है। कह दीजिए उन लोगों से जैसे आए थे वैसे ही चले जाएं। आप सुनीता और मीता की विदाई कर दीजिए। मुझे राहुल के पास जाना है, उसे मेरी ज़रूरत है। यह इतना आसान नहीं बिटिया। राहुल से मिलना है तो प्रशांत बाबू की परमिशन लेनी होगी। अब तुम दीपक साहब के घर की बहू हो। पापा, रिश्ते दिल से बनते हैं, छल कपट से नहीं। मैं छल के रिश्ते को नहीं मानती। आरती, तुम्हारे साथ जो हुआ उससे मैं भी अनजान थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। यह तो कहता था कि तुम भी उसे पसंद करती हो। इसके झूठ से मैं शर्मिंदा हूँ। हमें माफ़ कर दो और घर चलो। नीलम आगे बढ़कर बोली। नीलम, तुम हमारे निर्णय का अपमान कर रही हो। आरती को बस नहीं, बेबस होकर चलना पड़ेगा। अब इसके पास यहाँ रुकने का कोई वजह नहीं है। तुम्हें इससे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वदेश, किस बात की देरी है? जी कोई देरी नहीं, सारी तैयारी हो चुकी है। बिटिया, मान जाओ। सुदेश ने हाथ जोड़े। पापा, आपकी बेटे की ज़िंदगी तबाह हो गई है और आप जी साहब कहकर इन लोगों को सम्मान दे रहे हैं। क्या आपको मेरा दर्द दिखाई नहीं दे रहा? आरती ने सवाल किया तो सुदेश नजरें झुकाकर चुप रह गए। सही तो कह रही है आरती। सुदेश, इन लोगों से कह दो वापस चले जाएं। आरती को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दें, सुदेश के पिता ने कहा। बाबूजी सही कह रहे हैं। हम सुनीता और मीता को विदा कर देते हैं। आरती के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उसे संभलने के लिए समय चाहिए, निर्मला बोली। विदा होगी तो तीनों ही होंगी सुदेश, नहीं तो इन्हें भी घर में बिठाओ। चलो सब वापस, दीपक बोले। यह फैसला करने का आपको क्या है का मिस्टर दीपक? आरती ने पूछा। तुम्हारी बहनें मेरे कहने पर दुल्हन बनी है। तुम नहीं आना चाहती तो ठीक है, मेरे कहने पर यह सदा के लिए मायके में ही बैठेंगी, दीपक बोले। क्या मतलब? मतलब अपने बाप से पूछ लो, दीपक बोले। पापा, इनके कहने पर हमारी शादी? सुनीता और मीता ने पिता की ओर देखते हुए प्रश्न किया। सुदेश सिर झुकाकर खड़े थे। बोलो सुदेश, सच क्या है? करमवीर ने पूछा। हमें क्षमा कर दो बिटिया, हम दोषी हैं तुम्हारे और इन दोनों के, सुदेश ने सिर झुकाए जवाब दिया। साफ साफ कहिए जी, मेरा दिल बैठा जा रहा है, निर्मला घबराहट महसूस करने लगी। दीपक साहब ने ही इन दोनों के रिश्ते करवाए हैं। बड़े बाबू का नाम तो मैंने झूठ कहा था। इन्होंने कहा कि आरती से प्रशांत बाबू की शादी करवा दूं तो ये सुनीता और मीता की बिना दहेज अच्छे घरों में शादी करवा देंगे। और आप मान गए पापा? सुनीता बोली। मुझे लगा कि अगर एक की खुशी कुर्बान करके इन दोनों के घर बस जाएं तो इससे अच्छा क्या होगा। आरती भी एक दिन मेरी मजबूरी समझ ही जाएगी, सुदेश सिर झुकाए कहे जा रही थी। पापा, आपने एक बार भी यह नहीं सोचा, जिस दिन हमें पता चलेगा कि हमारे गृहस्थी की नींव आरती दी की अरमानों की चिता पर खड़ी है, क्या हम खुश रह पाएंगे? मीता ने सवाल किया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो आरती, मुझे माफ़ कर दो। सुदेश फफक फफक कर रो पड़े। पापा, आपने एक बार कहा होता तो अपनी बहनों की खुशी के लिए मैं खुशी खुशी अपनी जान दे देती। आप कहते तो हम दोनों जीवन भर के लिए अलग हो जाते, पर आपने तो मुझे राहुल का कातिल बना दिया। आपके इस कारनामे से वहाँ हॉस्पिटल में वो घायल तड़प रहा है और मैं यहाँ। बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ। तुम्हारी गलती की सजा मेरी पोतियाँ भुगतेंगी, यशोदा बोली। बिटिया, जो सजा देनी हो दे दो, पर यह सच स्वीकार कर लो कि तुम दीपक साहब के घर की बहू हो। तुम्हारे एक फैसले से इन दोनों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। सुदेश ने हाथ जोड़े। हाँ बिटिया, अगर बात तुम्हारे अकेले की होती तो तुम्हारी दादी तुम्हारे साथ खड़ी रहती, पर अब तीनों ही ब्याह कर घर बैठ गई तो जरा सोचो बिटिया। नहीं दादी, ये हमारी दी की ज़िंदगी का सवाल है, वो जो फैसला लेंगी हमें मंजूर होगा। हम आपके हर फैसले में साथ हैं दी। बहनों का प्यार भरा स्पर्श पाकर आरती फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा, कहना आसान है, पर इस सच को कैसे बदलोगे कि अब तुम तीनों की शादी हो चुकी है। बेटा, हम ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जहाँ से निकलना मुश्किल है। बेटा, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। पर माँ, यह तो धोखा हुआ है हम तीनों के साथ, फिर भी आप ऐसा कह रही हो, सुनीता बोली।
हाँ मानती हूँ, पर इसमें जितनी उन लोगों की गलती है उतनी ही गलती तुम्हारे पापा की भी है। पर तुम लोगों की शादी टूट गई तो क्या होगा? हम तो जीते जी मर जाएंगे। तुम्हारे पापा ने जो किया वो बदला नहीं जा सकता आरती। पर इन लोगों के लिए इस रिश्ते को स्वीकार कर लो बेटा। निर्मला सुनीता और मीता की ओर इशारा करते हुए हाथ जोड़कर बोली। माँ प्लीज, आप क्यों हाथ जोड़ती हो? आरती रोते हुए निर्मला से लिपट गई। फिर कुछ देर बाद खुद को संयत करते हुए बोली, पापा इन लोगों से कह दो विदा से पहले मैं राहुल से मिलने हॉस्पिटल जाऊंगी, उसके बाद ही उनके घर। अगर मेरी एक शर्त स्वीकार हो तो मैं विदाई के लिए तैयार हूँ। माँ, अब मैं यहाँ कभी लौट कर नहीं आऊँगी। सुदेश यह सुनकर बाहर चले गए। हमें ऐसी सजा मत दो बिटिया, निर्मला रोते हुए बोली। तू क्यों रोती है माँ? पापा ने मेरी जिंदगी के साथ मेरी बहनों से बांध कर मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी, उसे तो भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा मत बोल बेटी, यह तेरा घर है। नहीं माँ, पापा ने जो किया उसे भुलाना मुश्किल है। तू क्या चाहती है, मैं सब भूल कर उसे क्षमा कर दूं? नहीं माँ, यह सजा सबको ही भुगतनी होगी। दी ठीक ही तो कह रही है माँ। हम लोगों ने अपनी नई जिंदगी को लेकर जितने सपने सजोए थे, पापा और धर्मेश अंकल ने मिलकर उसमें आग लगा दी। अब झूठ के रिश्ते दिल से जुड़ना मुश्किल है। यह तो मजबूरी के रिश्ते हुए, एक सजा नहीं तो और क्या है? मीता बोली। प्रशांत और उसके पापा को तो पैसे के बल पर सब छीनने की आदत है, पर पापा को उनका सहयोग नहीं करना चाहिए था, सुनीता ने कहा। निर्मला निरुत्तर हो गई। क्या कहती? कुछ गलत तो नहीं कहा था सुनीता ने। जिन रिश्तों की नींव ही छल कपट से रखी हो, उसमें प्यार की जगह बनाने में जीवन गुजर जाता है। पर फिर भी निश्चल प्रेम दिखाई नहीं देता। आरती एक बार राहुल से मिलना चाहती है, अगर आप इजाज़त दें तो। सुदेश ने दीपक से हाथ जोड़कर विनती की। हम ले जाएंगे अपनी बहू को राहुल के पास। अब आप मुझे नहीं रोकेंगे, नीलम दीपक से बोली। मैं ही पागल थी जो आपकी हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास करती रही। अखिल का अचानक आना, यह शादी, तुम्हारा मेरी चिंता करना, यह मैं समय रहते समझ जाती तो यह अनर्थ नहीं होने देती। अगर आरती को राहुल से मिलना है तो वो मिलेगी, मैं लेकर जाऊंगी उसे। नीलम अंदर चली गई। चल बेटी, मैं ले चलती हूँ तुझे राहुल के पास। प्रशांत और उसके पापा ने जो किया, मुझे उससे उसकी माफ़ी मांगनी है। आरती के सिर पर हाथ फेरते हुए नीलम बोली। मैं सच कहती हूँ आरती बेटा, अगर मुझे जरा सी भी भनक लग जाती तो मैं तुम्हें और राहुल को कभी अलग नहीं होने देती। मेरा भरोसा कर बेटी। आरती के सिर पर हाथ फेरते हुए नीलम की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? जब मेरे पापा ही मेरे साथ खेल खेल रहे थे तो किसी और को क्या ही दोष दूं? आरती ने कहा। नीलम आरती को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। माँ, मैं अब लौट कर नहीं आऊँगी, वहीं से उस घर चली जाऊँगी जिसकी नींव इन दोनों के वैवाहिक जीवन पर टिकी है। आप मेरा इंतज़ार छोड़ बस सुनीता और मीता की विदाई की तैयारियां कीजिए, आरती ने जाते जाते रुक कर कहा। दी ऐसा मत कहिए, दोनों बहनें आरती से लिपट गई। बेटा ये कैसी विदाई हुई भला? निर्मला रोते हुए बोली। जैसी शादी हुई है विदाई भी ऐसी ही होगी ना माँ। चलिए आंटी। सबके रोकने पर भी आरती नहीं मानी और नीलम के साथ वहां से चली गई। यशोदा और करमवीर सुनीता और मीता को समझाकर उन्हें विदाई के लिए मना लिया। सुनीता और मीता की पारंपरिक तरीके से विदाई हो गई। प्रशांत और दीपक भी आरती का सामान लेकर घर के लिए निकल गए। सुदेश और उनका परिवार भी सामान समेटकर मैरिज गार्डन से घर के लिए निकल गए। रिसेप्शन पर पूछकर आरती राहुल के कमरे की ओर चल दी। थोड़ी दूर जाकर दाईं ओर मुड़ी तो रामप्रसाद दिखाई दे गई। अंकल राहुल। आरती दौड़कर उनके पास पहुंची। राहुल कैसा है अंकल? मैं उससे मिल सकती हूँ? आरती ने कहा। बेटा तुम यहाँ? राहुल ठीक नहीं है बेटा, रामप्रसाद रुआं से होकर बोले। वो कहाँ है? रामप्रसाद ने इमरजेंसी वार्ड की ओर इशारा कर दिया। डॉक्टर प्लीज़, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे उनसे मिल लेने दीजिए, आरती डॉक्टर के हाथ जोड़कर बोली। देखिए उसकी हालत बेहद क्रिटिकल है, उनको अभी तक होश नहीं आया है, हम आपको नहीं मिलने दे सकते। मिल लेने दीजिए डॉक्टर इसे, शायद इसके ही इंतजार में उसकी सांसें अटकी हुई हैं। रामप्रसाद कहते कहते आंसू पोंछने लगे। अंकल ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कुछ नहीं होगा उसे, सब ठीक होगा, आरती घबरा कर बोली। ठीक है जाइए, पर 2 मिनट से ज़्यादा नहीं। इतना कहकर डॉक्टर अंदर चले गए। राहुल के दोनों पैरों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था।
सिर और दाहिने हाथ में पट्टी बंधी थी। जीवन रक्षक मशीनों के तारों से लिपटे राहुल के चेहरे पर दर्द स्पष्ट दिखाई दे रहा था। राहुल, आरती ने राहुल का हाथ अपने हाथ में लेकर सहलाते हुए आवाज लगाई। राहुल, मैं आ गई तुम्हारे पास। मुझसे बात नहीं करोगे? पता नहीं क्या जादू था आरती के स्पर्श से कि राहुल की उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई। यह देखकर नर्स डॉक्टर से बोली, सर, पेशेंट को होश आ रहा है शायद। डॉक्टर तुरंत उसे चेक करते हैं। यह तो कमाल हो गया, हम तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे। यह कहकर उन्होंने राहुल को 1-2 इंजेक्शन और लगाए। तब तक राहुल पूरी तरह होश में आ गया था। आरू, तुम आ गई? हाँ राहुल, मैं आ गई। तुम बोलो मत, बस जल्दी ठीक हो जाओ राहुल। नहीं आरू, मुझे मत रोको। बहुत मुश्किल से चंद सांसें बचा रखी थी तुम्हारे लिए। इनके टूटने से पहले मुझे मेरी बात कह लेने दो आरू। राहुल ने बड़ी मुश्किल से कहा। नहीं राहुल, कुछ मत कहो, तुम्हें तकलीफ हो रही है। आंखों से आंसू गिरने लगते हैं आरती के। आरू, मेरे पापा ने जो किया, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो राहुल? इस कांड में मेरे पापा भी शामिल थे। इन सब ने मिलकर हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर तुम्हें मुझसे छीन लिया राहुल। हम फिर एक होंगे आरू। इस जन्म में नहीं मिल पाए तो क्या, हम लोग अगले जन्म में फिर मिल लेंगे। मुझे एक वचन दोगी आरू? एक वचन क्या, तुम कहो तो अभी जान दे दूँ राहुल। पर तुम अभी आराम करो, तुम्हें तकलीफ हो रही है। पहले वचन देने का वादा करो। राहुल बुरी तरह हाँफ रहा था। दिया राहुल, मांगो, क्या वचन चाहिए? जो हुआ उसे भूल कर इस शादी को स्वीकार कर लो आरू, वरना मुझे मरकर भी चैन नहीं मिल पाएगा। नहीं राहुल, यह मुझसे नहीं होगा। हाँ कह दो आरू, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। राहुल तड़प कर बोला। राहुल, रोते हुए आरती ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। हाँ कर दो आरू, मेरी सांसें कहीं धोखा ना दे जाएं। नहीं राहुल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ राहुल, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। पर तुम्हें याद करने का हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम मेरी आत्मा में बसे हो राहुल। बस तुम जल्दी से ठीक होकर वापस आ जाओ। देखिए 2 मिनट हो गए, अब पेशेंट को आराम करने दीजिए। नर्स ने बीच में आकर टोका। हाँ राहुल, अब तुम आराम से सो जाओ, मैं कल फिर मिलने आऊँगी, आरती ने कहा। अब तुम्हें दोबारा नहीं आना पड़ेगा आरू। अब मैं बहुत गहरी नींद सोने जा रहा हूँ। अलविदा आरू, हम अगले जन्म में फिर मिलेंगे। कहते हुए राहुल की सांसें साथ छोड़ गई। राहुल, आरती की चीख निकल गई। आरती की आवाज़ सुनकर राम प्रसाद और नीलम अंदर भागे। राहुल के निर्जीव शरीर से लिपटी आरती फूट फूट कर रो रही थी। तू तो सारे दर्द से मुक्ति पा गया बेटा, पर सुनील के कारण तेरे इस अंत को मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगा। मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चे। मन ही मन राहुल से माफ़ी मांगते हुए राम प्रसाद रो पड़े। नीलम आरती को राहुल से दूर कर संभालने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने घर पर उसकी जानकारी देते हुए अखिल और मीता को हॉस्पिटल बुला लिया था। मीता आते ही आरती से लिपट गई। दी, संभालिए अपने आप को। कैसे मीता? ये सब मेरे कारण हुआ है, कैसे संभालूं? प्रशांत भी वहाँ आ गया था। सॉरी आरती, इतना कुछ हो जाएगा यह तो मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तो सिर्फ प्यार के मामले में उसे हराना चाहता था, पर उसकी मौत की वजह बनना मेरा मकसद नहीं था। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, जो सज़ा देनी है दो, मुझे स्वीकार है, प्रशांत ने कहा। धर्मेश, नियति का खेल देखो। तुमने झूठे हार्ट अटैक का नाटक किया और आज असली हार्ट अटैक से तुम हॉस्पिटल में भर्ती हो। जिस बेटे की ज़िंदगी संवारने के लिए तुमने लालच का सहारा लिया, आज तुम्हारा बेटा इस दुनिया से जा चुका है, राम प्रसाद ने कहा। क्या कह रहे हो भाई साहब? नहीं, यह झूठ है। मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे अभी उससे मिलना है। और धर्मेश अपने बेड से उठने की कोशिश करने लगी। यह कड़वा सच है मेरे भाई। अब क्या करोगे तुम इस दौलत का और अपनी ज़िंदगी का? बोलो धर्मेश, अब तो तुम खुद दूसरे के सहारे हो गए हो। तुम्हें अचानक बीपी हाई होने से पैरालिसिस का अटैक आ गया है और उसका पैरों पर असर पड़ा है। अब रो सारी ज़िंदगी अपने कर्मों को लेकर, राम प्रसाद ने चिल्लाते हुए कहा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भाई साहब।
जिस बेटे की खुशी के लिए मैंने दूसरी शादी नहीं की, यह सोचकर कि मेरे बच्चे को कहीं सौतेली माँ आकर उसका बचपन न छीन ले, आज मैंने ही मेरे बेटे की ज़िंदगी छीन ली। हे भगवान, मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो, मुझे मेरा बेटा लौटा दो, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। धर्मेश चीख चीख कर रोने लगे। रमाकांत ने आकर हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। फिर सब राहुल के पार्थिव शरीर को लेकर घर के लिए निकल पड़े। आरती तो अपने होश में थी ही नहीं। उसकी हालत देखकर निर्मला का कलेजा फटा जा रहा था। नीलम आरती को लेकर घर के लिए निकल गई। उन्होंने फ़ोन करके सुनीता और प्रमोद को कुछ दिनों के लिए अपने घर बुला लिया ताकि आरती जल्दी इस दुख से बाहर निकल सके। धीरे धीरे सबकी कोशिश रंग लाई। पूरे 1 हफ्ते बाद आरती ने सुनीता से बात की थी। दी, कब तक ऐसे जिंदा लाश बनी रहोगी? जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते, पर सामने जो जीवन की सच्चाई है उसे भी झुठला तो नहीं सकते ना। दी, हम सबकी जिंदगियां आपस में उलझ कर रह गई हैं। सुनीता, शायद तू ठीक कह रही है। मैं भी अब तुम दोनों की ज़िंदगी में उलझने पैदा नहीं करना चाहती हूँ। मैंने राहुल को जो वचन दिया है उसे ज़रूर निभाऊंगी। तुम अपने घर जाने की तैयारी करो, कहकर आरती आंसू पोंछने लगी। आरती से परमिशन मिल जाने के बाद सुनीता प्रमोद के साथ अपने ससुराल वापस लौट गई। इतना सब हो जाने के बाद अखिल की आरती का सामना करने की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन अखिल भी मीता को लेकर अपने पिता के पास लौट गया। आरती बेटा, कब तक तुम और प्रशांत यूं अलग अलग जीवन व्यतीत करोगी? नीलम ने आरती के पास बैठते हुए कहा। राहुल भी यही चाहता था ना बेटा, कि तुम इस रिश्ते को स्वीकार कर लो। क्या उसकी इच्छा का मान नहीं करोगी? तुम अभी भी राहुल को याद करके रोती हो। वो हक तो तुमसे नहीं छीनूंगी, पर हमें सास ससुर और प्रशांत को पति के रूप में अब तो स्वीकार कर लो। माँ जी, मुझे अपना वचन याद है। मैं राहुल की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए इस रिश्ते को निभाऊंगी, पर किसी दबाव में आकर नहीं। आरती बोली। कौन दबाव बना रहा है तुम पर? प्रशांत ने अंदर आते हुए पूछा। प्रशांत को अंदर आते देख नीलम उठकर चली गई। बोलो, चुप क्यों हो गई तुम? आरती, अब हम दोनों पति पत्नी हैं, तुम पर मेरा पूरा अधिकार है। 15 दिन हो गए हमारी शादी को। मैं तुमसे अपना अधिकार मांगने आया हूँ। मुझे पति होने का हक चाहिए। जैसे बिना मर्जी के शादी की प्रशांत, वैसे ही बिना मर्जी के तुम्हें पति का हक मिलेगा। तुम्हें मैं आगे बढ़कर अपने गले लगाऊं, प्यार करूं, यह आशा मत करो। और हाँ, पति के हक का इस्तेमाल करने से मैं नहीं रोकूंगी, क्योंकि मेरे वचन का अपमान होगा। यह हक तुम्हें राहुल का दान है। आरती ने यह कहते हुए अपने साथ लाई छोटे से नीले बक्से में कुछ किताबें रखकर ताला लगा दिया और कमरे में बने स्टोर रूम में उसे संभाल कर रख दिया। यह किताबें ताले में क्यों? प्रशांत ने पूछा। यह किताबें नहीं है मिस्टर प्रशांत, मेरे और राहुल के प्यार की निशानी है। इसे यहाँ से हटाने और मिटाने की कोशिश कभी मत करना। ध्यान रखना, जिस दिन ये यादें मिटी तो वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। ऐसे हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे करेंगे? तुम्हें उसे भूलना ही होगा। यह असंभव है प्रशांत। राहुल के साथ जो कुछ तुमने किया उसकी सज़ा तुम जीवन भर भुगतोगे। मेरे पति बनकर भी तुम मेरे आसपास हर पल राहुल को महसूस करोगी। तुम लाख भागने की कोशिश कर लो प्रशांत, अब उस एहसास को कभी दूर नहीं भगा पाओगे। इतना कहकर आरती चुपचाप सोने चली गई। नीलम प्रशांत को समझाती हुई कहती है, प्रशांत, समय के साथ पुराने जख्म भर जाएंगे। तुम उसे प्यार देने में कमी मत करना। एक आध नन्ना मुन्ना गोदी में खेलने लगेगा तो ममता के बहाव में पुराने दर्द बह जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। शादी हुए 12 साल हो गई, पर राहुल के लिए आरती की तड़प वैसी ही रही जैसे पहले थी। आज जब उन किताबों का जिक्र छिड़ा तो पुराने जख्म ताज़ा हो उठे। आरती की आंखें डबडबाई। माँ, रो क्यों रही हो? मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। आरती को हिलाते हुए उसके 5 साल के बेटे राहुल ने आवाज़ दी। आरती ख्यालों से बाहर निकली। क्या हुआ राहुल? माँ, भूख लगी है, राहुल ने कहा। आरती ने अपने बेटे का नाम राहुल रखा था। चलो, मैं अपने प्यारे राहुल को अपने हाथों से खीर खिलाऊंगी। राहुल को खीर पसंद है ना? प्रशांत को अपनी ओर देखते हुए आरती बोली। फिर मन ही मन बोली, मुझसे राहुल का संबंध मरने के बाद ही खत्म होगा प्रशांत। यह सजा मैं अकेले नहीं, तुम, पापा, धर्मेश अंकल और तुम्हारी हालत देखकर तुम्हारे पापा,
सब भुगत रहे हैं और भुगतेंगे। अब समझ आया कि प्यार अपने आप होता है, कभी भी छीन कर नहीं मिलता। प्रशांत शायद आरती के मनोभावों को समझ गया और उसने अपने चेहरे के सामने अखबार कर लिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कमेंट करके बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।